और अब लाइव एक्सप्रेस में तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा सत्ता की भूख के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा केंद्र सरकार में उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा, हमने ओडिशा के बजट को 3 गुना किया। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, 2 दिसंबर को अगली कार्यवाही। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी अडानी और संभल हिंसा को लेकर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। लखनऊ में सीएम योगी से केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले की मुलाकात, कई मसलों पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र के नई सरकार के गठन पर महायुति में फिर फंसा पेंच, सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री बनने से किया इनकार, शहरी विकास और गृह मंत्रालय चाहते हैं शिंदे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 9 दिसंबर को करेगा सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर ईडी का छापा, मुंबई से यूपी तक रेड, पोर्नोग्राफी मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की फिर बड़ी मुश्किलें। भारतीय रेसलर और सांसद विनेश फोगाट ने लापता पोस्टर वायरल करने को लेकर दिया करारा जवाब, कहा ये काम छोटे लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। दिल्ली विधानसभा का जारी शीतकालीन सत्र 3 दिन तक चलेगा। यह सत्र 24 फरवरी 2025 को पूरा हो रहा है दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा देश की राजधानी दिल्ली अपराधों की राजधानी बन चुकी है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने लिया हिरासत में, आईएमसी प्रमुख अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे संभल। संभल जामा मस्जिद बवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग का किया गठन, हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज जस्टिस डी के अरोड़ा बनाए गए जांच आयोग के अध्यक्ष। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक, 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर करेगा सुनवाई। संभल मामले में सीजेआई ने कहा जब तक मस्जिद कमेटी की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यूपी के संभल में बहाल हुई इंटरनेट सेवा, संभल हिंसा के चलते बंद की गई थी इंटरनेट। संभल में देर रात सड़कों पर उतरे यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी, आईजी डीएम के साथ जिले के अधिकारियों ने किया गश्त, शहर में शांति कायम करने की कोशिश। संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संभल सांसद जियाउर रहमान ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। लखनऊ में सीएम योगी की मंत्रिमंडल की बैठक खत्म, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा सीएम ने सभी को महाकुंभ की तैयारियों में जुटने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा दुर्भाग्य है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा आपने संसद भवन में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया वो सिर्फ दिखावा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, कहा औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, अदालत के आदेश पर फैसला अवशेषों के आधार पर आएगा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर को मिली धमकी, बताया एक अनजान मोबाइल से दी गई धमकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे,
सीएम ने स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की 41वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी संभल में मस्जिद के पीछे मंदिर खोज रही है। यूपी के सहारनपुर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल को पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर जाने से रोका। दलित युवक की हत्या पर अफसोस जाहिर करने जा रहे थे मनजीत। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा 10 साल में सबसे ज्यादा शिक्षकों को नीतीश सरकार ने सताया। यूपी के कुंदरकी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक रामवीर सिंह ने मुसलमानों को लेकर दिया बयान। कुंदरकी में मुसलमान के साथ हुआ था अत्याचार, लेकिन अब पूरी जनता बीजेपी के साथ। राजस्थान से श्रीराम की सेवा के लिए पहुंचा 200 किलो देसी गायों की घी को श्रीराम मंदिर स्थित गर्भगृह में जल रही अखंड ज्योति के लिए किया गया समर्पित। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर संतों ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समुदाय पर हिंसा के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। मूवमेंट कल्की ने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुंछ में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। उधमपुर में आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा। तीन दिन के ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी डीजीपी डीआईजी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीजेपी दफ्तर जाकर कार्यकर्ताओं का भी बढ़ाएंगे मनोबल। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर मंथन। यूपी के गाजियाबाद में वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था पीपल फॉर एनिमल्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तोता तस्करों के गिरोह का किया भंडाफोड़। मुरादाबाद से जयपुर जा रहे थे तस्कर। झांसी में कांग्रेस समर्थकों ने गांधी उद्यान में किया धरना प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज में हुई 18 मासूमों की मौत के जिम्मेदारों पर एफआईआर की मांग। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार 5 लोगों को मारी टक्कर। 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। कार सवार गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। यूपी के महाराजगंज में युवक ने टावर पर चढ़कर कूदने की कोशिश की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा नहीं पास करने पर मिल रही थी सामाजिक प्रताड़ना। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठगी के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 6 ठगों को किया गिरफ्तार। मौके से कई मोबाइल और सिम बरामद। रायपुर में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार के साथ मारपीट, जमकर चली लात घूसे मामले का वीडियो आया सामने। बिहार के पूर्णिया में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने गन फैक्ट्री संचालक को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री से हथियार और गोला बरामद। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की घटना को आज हुए 1 साल पूरे। सीएम धामी ने अभियान में योगदान देने वाले सभी लोगों का जताया आभार। जम्मू के पुंछ जिले में मेंढर के छजाला गांव में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी ठिकाने का किया भंडाफोड़। हथियार और गोला बारूद बरामद। जिला पुलिस उधमपुर ने पीएसी के तहत आतंकवादी सहयोगी को हिरासत में लिया। जिले में आतंक समर्थकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। एमपी के धार में किसान के साथ हनी ट्रैप का मामला आया सामने। किसान ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत से मचा हड़कंप। खेतों के नजदीक से गुजरी थी हाई टेंशन लाइन।
मृतक किसान के परिजनों ने ढीले तार टाइट करने की दी थी एप्लीकेशन। यूपी के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 घायल।